नमोस्तु गुरुवर। पूरी दुनिया आपको सुन रही है, देख रही है। मेरा सवाल तात्कालिक वैश्विक संदर्भ के लिए है। पूरी दुनिया में युवा पीढ़ी सड़कों पर है, जिसको हम जैन जी कह रहे हैं, जनरेशन जी। बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में सत्ताओं से उन्होंने सिंहासन खाली करा लिया। अभी हमारी केंद्र में दिल्ली की सरकार और रांची की सरकार वो सांसद में तय नहीं कर पा रही है कि इन स्टूडेंट से संवाद करें या लाठी चलाएं। मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ, 37 साल वर्दी की सेवा की है। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस युवा पीढ़ी से कैसे निपटा जाए। ये जो जनरेशन जी है या जनरेशन अल्फा की बात हो रही है, मेरा गुरुदेव ये है कि ये तो ना तो पेरेंट्स की बात सुनती है, ना पेरेंट्स बनना चाहती है। ये संकट पूरी दुनिया के सामने है। ये हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा तकनीकी ज्ञान रखते हैं, लेकिन अगर ये पीढ़ी जैन समाज की जो है वो मंदिरों में नहीं गई और अपनी तकनीकी में और सोशल मीडिया में डूबी रही, तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट देश के लिए है, समाज के लिए है, धर्म के लिए है। इस पीढ़ी को गुरुवर कैसे दिशा मिले कि ये भटके नहीं, पुलिस की लाठी और डंडे ना खाएं, पथराव ना करें। ये दिल्ली से लेकर रांची तक ये दृश्य आम है। आज भी रांची में हजारों युवा बैठे हुए हैं और पूरे देश के जो संसद है वो तक नहीं चल पा रही है। ऐसा संकट 74 में हमने देखा था। तब दिनकर जी ने ये पंक्तियाँ लिखी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता नौजवानों के रूप में सामने खड़ी है। गुरुवर, हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवाओं को, इन भटके हुए नौजवानों को दिशा मिले। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में नमन। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पवन जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की एक श्रेष्ठ विभूति है। इन्होंने अपने कार्यों से दायित्व पालन के साथ समाज का मान बढ़ाया है। आपने जो सवाल किया बड़ा ज्वलंत सवाल है। जहाँ तक जैन जी के नाम पर जो एक हवा खड़ा किया गया है, मुझे वो नहीं जमता। ठीक है, युवा आंदोलित हुआ और अभी एक चर्चा में आ गई बात कि ये जैन जी कर रही है। अगर हम विश्व पटल पर दृष्टि दें तो हमें समझ में आएगा कि युवा एक पहली बार आंदोलित हुआ, ऐसा नहीं। इतिहास बताता है कि जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है तो युवाओं के आंदोलन से ही हुआ है। तब ऐसी तकनीक नहीं थी, तब ऐसे व्याख्याकार नहीं थे, तब ऐसे विवेचक नहीं थे कि ये जैन जी है, ये अल्फा जैन जी एक्स वगैरह हम लोग थे। तो हम लोगों का उस समय चर्चा में नाम क्यों नहीं आया? बांग्लादेश और नेपाल के परिवर्तन के पहले ये शब्दावली बाजार में क्यों नहीं आई? निश्चित इन सब चीज़ों का निर्धारण हमारे समाजशास्त्री करते हैं, लेकिन मुझे तो इसमें कुछ और भी गंध आती है। पूरी पीढ़ी को बदनाम करने का भी कुछ चक्र हो सकता है, जिस पर सभी समाजशास्त्री मानव विज्ञानियों को विचार करना चाहिए। जैन जी है हमारी सबसे ऊर्जावान पीढ़ी। युवा को बोलते हैं जो सबसे ऊर्जा से युक्त हो। युवा को पलट दो तो बनता है वायु, और सबकी दिशा वायु पर निर्भर करती है। जिधर की हवा चल जाए सारा खेल वैसा होता है। तो युवा वायु है, उसे सही दिशा की जरूरत है। ये जैन जी जैसे शब्दों के प्रचार प्रसार से हमने तो युवाओं को कहीं और अधिक उकसा दिया है और उनके मन में बात बैठा दी है कि हमारी एक अतिरिक्त पहचान है, हम जैन जी हैं और हम इसी के लिए पैदा हुए हैं। हो सकता है मेरी बात सबको समझ में नहीं आए,
पर जो गहराई की बात अभी मेरे चिंतन से निकल रही है, इस पर विचार करना चाहिए। अब एक जुमला जैसा हो गया, मैं जैन जी हूं। पीढ़ियों का परिवर्तन पहली बार हुआ है क्या? ये ठीक है, ये परिवर्तन थोड़ा तेजी से हुआ, एक्स से जेड में और जेड से अल्फा में और अल्फा से बीटा और निकट निकट आया। इनके वर्षों का अंतराल कम है, लेकिन बदलाव तो हमेशा आया। चेंज इज द नेचर ऑफ द नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, स्वभाव है, बदलाव आएगा, स्वीकार कीजिए। मैं आज की इस युवा पीढ़ी को बहुत संभावना से भरा देखता हूं। मुझे इनको देख करके चिंता नहीं है, मुझे इन सब से उम्मीद है। इनमें जो क्षमता है, आज बहुत सारे अभिभावक मुझसे कहते हैं, महाराज मेरे से मेरा बेटा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। आज हमारे समाज के युवाओं ने, चाहे व्यापारिक जगत हो, चाहे अपने कारपोरेट क्षेत्र में सेवा और सर्विस के क्षेत्र में अपना परचम लहराया कि नहीं लहराया? किसके बल पर? वो अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने क्षमता के बल पर, चाहे युवक हो या युवती। बस हमने कमी क्या की? हमने उनकी शक्ति और उनकी मनोवृत्ति को पहचानने में चूक कर दी। समय काल के अनुरूप जो मानसिकता बदलती है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उनकी मनोवृत्ति को समझते हुए उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर ये हमने किया होता तो ये दुविधा नहीं आती। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे युवा मन को आंदोलित कर रही है। उसमें कई जगह हमारी सिस्टम की कमी है और कुछ जगह राजनीतिक स्वार्थ। जहां सिस्टम की कमी है उसे हमें बेहिचक स्वीकार करना चाहिए और राजनीतिक स्वार्थ में युवाओं को फंसाने से बचना चाहिए। उनको सही दिशा दीजिए तो हमारी समाज बहुत आगे बढ़ेगी। तकनीक हमारे लिए एक बहुत अच्छा साधन है, लेकिन युवाओं को ये बात समझनी चाहिए कि कोरे तकनीक से जीवन का काम नहीं चलेगा। तुम तकनीक का इस्तेमाल करो, पर जीवन जीने की तकनीक भी सीखो। तुम्हारे पास चाहे कितनी ही उन्नत तकनीक क्यों ना हो, चाहे तुम कितने एडवांस टेक्नोलॉजी को क्यों ना अपना लो, लाइफ की भी तो अपनी टेक्निक है। जीने की तकनीक सीखिए और ये एक तभी संभव है जब हम बच्चे के हृदय में आध्यात्मिक निष्ठा जगा दें, उनके अंदर संस्कारों का समारोपण करें, उनकी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाएं। तो ऐसी युवा में से तो कभी वीर भगत सिंह जैसे लोग प्रकट हुए, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग प्रकट हुए। आज भी इसी, जिसे आप जैन जी कहते हो, मैं उन्हें में ही मानता हूँ, वो हमारे देश के भविष्य, वे आगे बढ़ सकते हैं। हमें उनका सत्कार करना चाहिए। नमस्ते गुरु। उनको सही प्रेरणा दीजिए, उसको लेकर के चिंतित मत होइए, पर उनकी मानसिकता को समझिए। आखिर वो सड़कों पर क्यों आए हैं? उन्हें आना पड़ा है तो क्यों आना पड़ा, उसे ठीक करे, और यदि कोई उकसा रहा है तो उसे ठीक करे। रास्ता तो ही है। फिर रहा सवाल, जो आपने एक सवाल, उनके साथ व्यवहार कैसा करें। मेरा मानना है युवा को डंडा के बल पर बदलना संभव नहीं है। युवा को दिशा दे करके रास्ते पर लाना ही सबसे अच्छा कदम है। हम शक्ति से नहीं, प्रेरणा से परिवर्तन लाए। शक्ति उन्हें उग्र बनाएगी और प्रेरणा उन्हें परिवर्तित करेगी। सही दिशा दे, सही प्रेरणा दे, राष्ट्र गौरव उनके हृदय में जगाए, और वे सब राष्ट्र भक्ति से होता प्रोत है। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं। तो मैं तो कहूँगा, आज बहुत अच्छा प्रसंग आपने छेड़ा है। ये संदेश लोगों तक पहुँचाइए। इस बिंदु पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, तभी कुछ होगा। अन्यथा फिर हम समाज को विप्लव से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वायु बहुत खतरनाक होती है।
जिधर हवा बह जाए सब उधर चला जाता है, इसलिए हमें इस वायु की दिशा को संतुलित बना कर रखना।